हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन को पढ़ेंगे। यह स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में आता है। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। निरपेक्ष का अर्थ होता है जो किसी के सापेक्ष नहीं लिया गया हो या फिर जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर हम मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वह किसी से कंपेयरिंग नहीं के बराबर कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कहीं अगर खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। ऐसा अगर हम कह देते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है तो अक्सर जवाब लोग क्या देता है कि रेस्ट में है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी बैठा होता है कि उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वह अर्थ है, पृथ्वी है। वह पृथ्वी पर एक और अगल बगल के वस्तुओं के सापेक्ष उसके दूरी में या उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है तो हम लोग उसको रेस्ट में कह देते हैं, है ना। तो ठीक, अगर हम देखें उसको किसी अदर प्लेनेट के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में होगा। तो हमारे ब्रेन में यह बात नहीं बैठा होता है कि हम किसी अदर प्लेनेट के रिस्पेक्ट में हम बात करें, है ना। ठीक उसी तरह जब हम जीरो के रिस्पेक्ट में किसी नंबर का वैल्यू लेते हैं तो वो उसका जो है निरपेक्ष मान होता है, और किसी अदर वैल्यू के रिस्पेक्ट में होता है तब उसको हम लोग रिलेटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अलग यहां पे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या है? फंक्शन है f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r। इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r एंड fx बराबर मॉडुलस ऑफ x, देन f is called modulus function, where मॉडुलस x जो है उसका डिफिनीशन देखिए क्या है। मॉडुलस x बराबर x होगा इफ x ग्रेटर देन 0। इतना बराबर 0 ले लेंगे इफ x इक्वल टू 0। ये इन साइड दोनों तरफ जो देखते हैं आप इस तरह से मॉडुलस से ये घिरा हुआ है, और अंदर जो कुछ लिखा है, अगर ये अंदर ये x जो लिखा है गौर कीजिएगा, ये बिना मॉडुलस का लिखा गया है। यहां कंडीशन भी इसके अंदर जो कुछ लिखा है उस पर दिया गया है। कंडीशन दिया इफ x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x पॉजिटिव हो, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव हो तो आउटसाइड डायरेक्ट वो रिजल्ट लिखा जाएगा, जो इनसाइड है वही आउटसाइड होगा। और यदि अंदर 0 है तो वह भी डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा, और इसी का रिजल्ट है -x इफ x इज लेस देन 0। यदि x निगेटिव होगा, x निगेटिव इट मीन्स मॉडुलस के अंदर जो कुछ लिखा है वो अगर निगेटिव होगा तो आउटसाइड आने पर उसमें एक और माइनस लग जाएगा। अच्छा, अब बताइए x खुद निगेटिव है, x लेस देन 0 इट मीन्स खुद निगेटिव है। जब उसमें एक और निगेटिव लग जाएगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह रिजल्ट भी पॉजिटिव है, यह रिजल्ट भी पॉजिटिव है, और ये 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इसका मतलब मॉडुलस का वैल्यू जो है हमेशा मॉडुलस x जो है वह या तो 0 के बराबर होगा या 0 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल अगर देखें, मान लीजिए हम इसके अंदर 5 लिखते हैं, 5। तो अब ये जो x के जगह पे है, यहां x है, इस x की जगह कौन ले लिया है, 5 ले लिया है। अब ये 5 लिया तो 5 पॉजिटिव है, तो जो इनसाइड है वही आउटसाइड लिखाएगा। अब अगर हम यहां
4 लें तो यही 4 लिखाएगा, 2.5 लें तो 2.5 लिखाएगा, पॉजिटिव सेम सेम बाहर निकल गया। और जब हम इसके अंदर जीरो ले लें, जीरो, तो जीरो ही आएगा, है ना, मॉडुलस जीरो, जीरो हो गया। मॉडुलस अगर हम -5 ले लें, -5, मॉडुलस क्या ले लें, -5, तो अब गौर कीजिए इस जगह मॉडुलस x है, यहां मॉडुलस -5 है, मॉडुलस के अंदर कौन है, x, और यहां x की जगह कौन ले लिया, -5। गौर कीजिए, कंपेयर कीजिए, यहां x है, यहां -5 है, तो x निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव। तो बोला कि जिस वक्त x निगेटिव होगा तो मॉडुलस हट जाएगा और अंदर जो कुछ होगा उसमें एक माइनस लग जाएगा। तो चलिए मॉडुलस हट जाएगा और अंदर जो कुछ है x की जगह -5, उसमें फिर से निगेटिव लग जाएगा। गौर करिए, ठीक से समझिएगा, यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये x है तो वही x यहां भी लिखा है, x सेम उतर गया है और आगे माइनस लग गया। कब, जब यदि मालूम हो कि अंदर का चीज निगेटिव है, तो अंदर का चीज माइनस है, निगेटिव तो लग गया, माइनस माइनस, अब ये सॉल्व होके क्या आ गया, +5। क्लियर है। उसी तरह मॉडुलस -6 +6 हो जाएगा, मॉडुलस -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मॉडुलस का वैल्यू जो हो रहा है या तो जीरो हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, या तो जीरो या तो पॉजिटिव हो रहा है। तो अब हम इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ देखना चाहते हैं। तो आइए हम इसके ग्राफ को देखते हैं। टफ नहीं है, बहुत ही आसान है ना। हम वैल्यू लेके ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, हम सिंपल सा आपको यहां डिफाइन करते हैं। देखिए, आपको हम समझाए हैं कि ये f(x) बराबर मॉडुलस x है। आपको पता है कि f(x) को y बोला जाता है, तो y लिखा गया। ये मॉडुलस x का रिजल्ट यहां सीधे सीधे इसको यूज करते हैं, x कब, जब x ग्रेटर देन 0, ये 0 के बराबर जब आपको x = 0। कई बार क्या होता है कि इस दोनों को कंबाइंड करके एक ही बार में x लिख देते हैं, है ना। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x कब, इफ x = x ग्रेटर देन और = 0। देखिए, दोनों को कंबाइंड करके ओनली x लिख दी, और इसी का रिजल्ट -x है इफ x लेस देन 0, ऐसा है। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो कैसे खींचेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान ग्राफ है। आपको पता है कि y = mx + c एक स्ट्रेट लाइन होता है। y = mx + c क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इसको कहते हैं द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो यहां पर m इसका स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और c देखिए इंटरसेप्ट है ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पर इस लाइन के द्वारा जो लंबाई कट होगा उसी को c कहा गया। तो अब यह c यदि 0 हो जाए, अगर c क्या हो जाए, 0, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ये याद रखिएगा, इफ c = 0 देन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब कंपेयर थोड़ा, आइए इसको हम अलग अलग ऐसे, y = x एक बार है, एक बार y = 0, कब, जब x = 0, जिस वक्त x है तब। ये है कब, जब x ग्रेटर देन 0, ये x = 0 के केस में है, और y = -x है जब आपको x लेस देन 0 है, निगेटिव है। तो आइए सबसे पहले x एक्सिस हम एक ड्रॉ कर लिए, इसको हम y एक्सिस कह दिए। अब ये ओरिजिन है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = 0, जिस वक्त x 0 है उस वक्त y भी 0 है। गौर कीजिए, x 0 y 0, तब तो ये ओरिजिन हो गया। अब हमारा ग्राफ सेकेंड, जिस वक्त x ग्रेटर देन 0 हो,
तो x पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव किधर है, इस साइड है ना पॉजिटिव, x इधर है पॉजिटिव। तो उस केस में कहा कि y बराबर x होगा। तो बताइए यहां m के जगह है m, ये है x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो m है, यहां x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो m बराबर 1 हो गया। m tan थीटा होता है, tan थीटा 1 हो गया, तो थीटा 45 डिग्री हो गया। अब इसमें c नहीं है तो ओरिजिन से तो पास करेगा, तो ओरिजिन से यहीं से पास करेगा, लेकिन कितना डिग्री बना के, 45 डिग्री बना के। कब, जब x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव पोर्शन के लिए, इधर के लिए ग्राफ हमको 45 डिग्री पे ऐसे ड्रॉ कर देना है, इस तरह से। इधर क्यों नहीं खींचे, इधर क्यों खींचे, क्योंकि बोला x ग्रेटर देन 0, तब ये 0 से ज्यादा के केस के लिए। अब इधर देखिए, जिस वक्त x निगेटिव हो, तो निगेटिव किधर है, इधर निगेटिव है, इधर क्या है निगेटिव, तो इसका जब पिक्चर बनाएंगे तो हमको इस साइड बनाना पड़ेगा। अब m का वैल्यू यहां पे -1 है, m कितना है -1, tan थीटा -1, तो थीटा कितना लेंगे 135 डिग्री, है ना, 3π/4, ये भी 45 डिग्री पर लिए हैं, 45। नेक्स्ट 135 एंटी क्लॉकवाइज यहां से लेंगे ऐसे, ये ओरिजिन से आते हुए एक स्ट्रेट लाइन लीजिएगा जो इसको 135 डिग्री पे आ रहा है, ये 135 डिग्री पे आ रहा है। अब ये जो आपको बन गया पूरी तरह से, इसी का नाम है मॉडुलस x। ये पूरा हो गया y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। क्लियर है, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। कई बार लोग इसको 3 सेक्शन में अलग अलग, है ना, एक बार x ग्रेटर देन 0 के केस में पिक्चर ऐसे ले लिया जाता है, यहां होल करेंगे क्योंकि 0 कहा बराबर नहीं लेना है, तो ये हो गया 45। 0 के केस में केवल यही पॉइंट डॉटेड हो जाएगा, है ना, ये x, ये मॉडुलस x का ग्राफ है। कब, इफ x बराबर 0 का केस, ये है इफ, ये भी है मॉडुलस x का, y बराबर मॉडुलस x। कब, जब x ग्रेटर देन 0। तब देखिए इसी का फिर ऐसे आएगा, ऐसे यहां होल रहेगा ऐसे, ये 135 डिग्री पर, 135 डिग्री पे, और ये y इक्वल टू मॉडुलस x का ही ग्राफ है, लेकिन कब, जब आपका x लेस देन 0 है। अब ये 3 पिक्चर क्रिएट हुआ है, वहां 3 पिक्चर आपको दिख रहा है, उस तीनों पिक्चर को उठा के ऐसे रख देना है कि सबका ओरिजिन एक ही जगह हो जाए, सबका ओरिजिन बिना, विदाउट रोटेशन, उसको रोटेट नहीं करना है एक्सिस को, बिना रोटेट किए हुए एक्स एक्सिस एक्स को ओवरलैप करेगा, वाई एक्सिस वाई को ओवरलैप करेगा, सेम वाई पॉजिटिव पोर्शन पॉजिटिव को, निगेटिव पोर्शन निगेटिव को, ऐसे पूरी तरह से विदाउट एनी रोटेशन। और जब उसको हम रख देंगे एक ही ओरिजिन पे सबको, हमारा ये पिक्चर जनरेट हो जाएगा। देखिए वो 3 पोर्शन में है, वो तीनों पोर्शन को एक जगह रख देंगे तब ये पोर्शन हमारा पूरी तरह से ये ओरिजिनल मॉडुलस x का ग्राफ आ जाएगा। अब इस मॉडुलस x को समझने के लिए थोड़ा जरूरी है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, है ना। आइए इसके हम डोमेन को समझते हैं। डोमेन, डोमेन किसको कहते हैं, x के वैल्यू को। डोमेन किसको कहते हैं, x के वैल्यू को। x कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं हम, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। मॉडुलस x में x हम कुछ भी क्यों ना रख दें, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू देगा हमको, तो इसलिए उसका डोमेन, आप गौर करिए, ये जब ऐसे जाएगा ये ऊपर जाएगा, अगर हम उस वहां से परपेंडिकुलर x पर डालेंगे तो पूरी तरह से x एक्सिस को ओवरलैप कर लेगा, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, नहीं। और जब ये ग्राफ यहां से ऊपर उठ रहा है तो इस जगह y क्या होगा बताइए, यहां पर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां भी y कोऑर्डिनेट। y का वैल्यू ही फंक्शन का वैल्यू है, y का वैल्यू ही क्या है, फंक्शन का वैल्यू, समझ गए। y का कैरेक्टर ही फंक्शन का कैरेक्टर है। y की अगर इंक्रीज तो फंक्शन भी इंक्रीज, y डिक्रीज तो फंक्शन भी डिक्रीज, y निगेटिव तो फंक्शन भी निगेटिव, y पॉजिटिव तो फंक्शन भी पॉजिटिव। जो कैरेक्टर y का वही कैरेक्टर फंक्शन का, ये ध्यान रखिएगा। तो अब गौर करिए, यहां y 0 है, y क्या है 0, और यहां के बाद y पॉजिटिव है, मतलब मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं है।
y कभी निगेटिव नहीं है और y का वैल्यू ही रेंज है। तो रेंज अगर हमसे कहेगा तो रेंज 0 भी आया है, 0 भी आया है यहां, अब बाकी टाइम 0 से ऊपर गया इन्फिनिटी, तो रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया, रेंज भी मिल गया। अब गौर करिए, पूरा y को ये ओवरलैप नहीं कर पाया, पूरा y को ओवरलैप नहीं कर पाया, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इनटू फंक्शन। क्या नाम पड़ेगा? इनटू फंक्शन। क्लियर है? अब गौर करिए, इनटू फंक्शन हो गया। दूसरी बात, अगर इसको हम देखें, कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं तो हमको ये अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग एक्स पर हमको सेम हाइट देगा, सेम वाई देगा। दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वाई, किसका डिफिनेशन है? मैनी वन फंक्शन का। यदि अलग अलग एक्स पुट करने पे समान रिजल्ट आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो फंक्शन मैनी वन है। ये मॉडुलस 5 सॉल्व होके 5 आया, अब मॉडुलस -5 भी सॉल्व होके 5 आया, तो x के जगह पे अलग अलग रखे लेकिन आउटकम हमारा सेम है, रिजल्ट हमारा सेम है। तो जब रिजल्ट सेम हो जाए अलग अलग x के लिए तो उसका नाम पड़ता है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ये सब सीखते चलिए। दूसरी बात सीखिए, ये ग्राफ अगर हमको खींचना हो मॉडुलस का तो हमको स्केच उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, कहीं ग्राफ टूटेगा नहीं। इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। दूसरी बात देखिए, कोई भी ग्राफ जहां पे शार्प एज बनाएगा, एकदम शार्प एज, नुकीला किनारा, एकदम नुकीला टाइप का बना देगा, शार्प एज, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाकी जगह डिफरेंशिएबल होता है लेकिन उस जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये 0 पर शार्प एज बना रहा है, एकदम पूरा नुकीला टाइप का बना रहा है, तो हम लिखेंगे द फंक्शन इज द मॉडुलस एक्स, चाहे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। आगे आएगा डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, तब बात करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहां पर? एट एक्स बराबर 0 पर। ये सब कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज है, अभी समझते चलिए कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पूरी तरह से हम आगे लिमिट जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी बस समझा रहे हैं कि ग्राफ से आप कैसे समझ पाएंगे कि कहां डिफरेंशिएबल है कहां नहीं है। तो ये आपको हो गया मॉडुलस एक्स का ग्राफ, मॉडुलस एक्स का ग्राफ। अब मॉडुलस एक्स प्लस 2 कहेगा, मॉडुलस इस तरह से एक्स बाहर में +2 कर दिया आउटसाइड, तो ये 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये सब हम बात सिखाएंगे आपको कि कब ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, कब ये स्ट्रेच होगा, कब ये श्रिंक होगा, कब ये अपवर्ड, कब ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ये सारा कैरेक्टर जो है हम आपको ग्राफ के दौरान पढ़ाएंगे। स्पेशल एक ग्राफ का ही क्लास हम इस पर डालेंगे वीडियो, तब आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल इसको बेसिक ग्राफ सीखते चलिए। तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ आप सीख गए, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडुलस के प्रॉपर्टीज पे। आइए मॉडुलस के प्रॉपर्टीज पे, है ना, जो कि क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर्टीज जानते हैं तभी आप मॉडुलस के से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए हम उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ उसको वेरीफाई करते जाएंगे। एग्जाम्पल के हेल्प से समझना थोड़ा आसान होता है मनिष्पत जनरलाइजेशन मेथड से। जनरलाइजेशन के रिस्पेक्ट में वैल्यू के एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है जनरलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। आइए आप देखिए यहां द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इसको हमको देखना है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर था कि मॉडुलस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉडुलस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर के लिए ऐसा होगा,
ठीक है। मॉडुलस जो है वह डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोज में आप बैक में देखिएगा जहां हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए होंगे, तो हम बताए हैं कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन द XY प्लेन। तो प्रत्येक पॉइंट जो है, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक XY प्लेन में पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब वही पॉइंट का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो जो डिस्टेंस है वही मॉडुलस लेकर के देता है। तो यहां भी मॉडुलस का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओरिजिन के जगह पे यहां जीरो नंबर लाइन अगर ले लेते हैं तो नंबर लाइन पर, जैसे आप संख्या रेखा बचपन से पढ़ते आए हैं कि यह संख्या रेखा होता है, इस पर जीरो रहता है ना, और इससे इधर पॉजिटिव पोर्शन है, इधर आपको निगेटिव है। अगर यहां -2 है तो ये बता, अगर हम -2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ द डिस्टेंस ऑफ -2, द डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम 0, यही इसका मीनिंग होता है। सो मॉडुलस लेने का मतलब यही होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, आपको मालूम ही है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी पे हम वही लिखने वाले हैं कि मॉडुलस x गिव्स द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। कहां से? 0 से। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे आइए। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड नंबर कहता है अगला कि मॉडुलस x यदि 0 के बराबर है तो ये आपको तभी पॉसिबल है जब x खुद 0 हो। चौथा नंबर, जहां कहीं भी आपको मॉडुलस x का स्क्वायर मिलेगा उसको आप x स्क्वायर, और x स्क्वायर के बदले आप मॉडुलस x स्क्वायर आप लिख सकते हैं। x स्क्वायर के बदले मॉडुलस x का होल स्क्वायर, और मॉडुलस x स्क्वायर के बदले आप x स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 नंबर देखिए क्या है। 5 नंबर है अंडर रूट। अगर आपको x स्क्वायर है, देख लीजिए स्क्वायर रूट दे दिया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन जो है सीधे आप प्लस माइनस x लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब भी आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉडुलस x, और तब इसमें अगर आप सेपरेट करते हैं तो x तो यहां लिखना होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x तो इफ x लेस देन 0। तो स्क्वायर रूट का ये रूल याद रखिएगा, बहुत बेसिक बात है, बहुत बार बच्चा गलती कर जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट x स्क्वायर मॉडुलस x लिखाएगा। सो प्लस माइनस x सीधे लिख देना ये आपको गलत है, रॉन्ग है, ऐसा आप नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। जब भी लिखाएगा क्या लिखाएगा? मॉडुलस x, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी तक हम लोग देख लिए हैं मॉडुलस का। अब आइए 6 नंबर देखें हम। 6 है इफ a इज ग्रेटर देन 0, a क्या हो? 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, देन कंडीशन यहां है, देन a ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन है, देन मॉडुलस x लेस देन a, मॉडुलस x लेस देन a implies and implied that x is greater than minus a and less than a, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इज मॉड x इज लेस देन a implies and implied x belongs to open interval -a to a, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या रूल है इसको थोड़ा ठीक से समझ लिया जाए, है ना। a ग्रेटर देन 0 के केस में हम ये रूल लिखे हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करता है, जहां कहीं भी हमको इस तरह का दर्शन होगा, ऐसा भेंट होगा, ये बात लिखा हुआ, तो हम सीधे ये लाइन लिख सकते हैं, सीधे यहां से ये लाइन, और तब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे।
सो ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। इस तरह का प्रॉपर्टीज अभी बहुत सारा आना बाकी है, अभी आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है 6 नंबर में। तो आप गौर करिए ये होगा कैसे, थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मेथड से भी प्रूफ किया जा सकता है, जनरल वे में भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। मॉडुलस एक्स लेस देन हम 3 ले लेते हैं, लेस देन 3। एक जगह पर हम क्या ले लिए, 3। क्यों 3 क्यों लिए, -3 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों लिए? क्योंकि पहले ही बात कहा है कि a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव लेना है, a नेगेटिव नहीं लेना है। तो मॉडुलस एक्स लेस देन 3 ले लिए। अब हम यहां देखना चाहते हैं कि क्या क्या यहां पर x के जगह रखाएगा कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही रहे, है ना। x का वैल्यू क्या क्या रखें कि ये बात क्या रहे, सही रहे, ये गलत ना हो। तो अच्छा 0 रखने पे सही होगा कि नहीं, x जगह 0 रख दे तो 0 इज लेस देन 3, ये बात झूठ है कि सही है ना। देखिए ये सच है या झूठ है, ट्रू और फॉल्स है। देखिए क्या है ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है ना। 0 इज लेस देन 3 बात सही है, 0 रखने पे सही हो गया। अच्छा 1 रख दे तब, तो 1 इज लेस देन 3, ये भी बात सही हो रहा है। 2 रख दे तब भी सही हो रहा है। 3 रख दें तो 3 इज लेस देन 3, 3 से छोटा है। 3 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। ये अगर हम किसी को बोलेंगे तो हमको तो बड़ी फटकारेगा, डांटेगा कि 3 से छोटा कैसे, वो तो बराबर है। सो ये बात कहना क्या है, गलत है, फॉल्स है। 3 इज लेस देन 3 क्या है, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया तो हम इसको होल कर दिए, इसको हम शामिल नहीं किए। अब 4 ले लें, 3 के बाद 4, तो 4 इज लेस देन 3, बात सही है क्या, 4 3 से छोटा है, ये एकदम गड़बड़ बात है, तो ये फॉल्स लिख दिए। सो यहां से उधर हमको जो वैल्यू है x का वो अब लेना अलाउ नहीं है, यहां से हमको इधर ही लेना अलाउ हुआ। अच्छा इसमें -1 रख दें तो x की जगह -1, अब -1 का मॉडुलस 1 आएगा, सही बात है। -2 ले लें तब भी सही है। फिर अगर हम यहां -3 ले लें तो -3 का मॉडुलस तो तुम सीख चुके हो कि +3 होगा, और 3 लेस देन 3 ये बात एकदम गलत है। तो फिर यहां ओपन इंटरवल होल लग गया। -4 हम क्या रख पाएंगे, -4 अगर मॉडुलस के जगह हम ऐसे लिख दिए लेस देन 3, मॉडुलस तो जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, तो 4 इज लेस देन 3, क्या ये बात सही है, एकदम गलत है। इसका मतलब यहां से इधर नहीं लेना है, कहां से कहां तक लेना है, इसी के बीच में तक नहीं, -3 to 3 नहीं, बिटवीन -3 एंड 3 वर्ड यूज होगा, बिटवीन, नॉट फ्रॉम -3 to 3, है ना। -3 अप टू 3 ये बोलना गलत होगा। सो बिटवीन -3 एंड 3 यहां पर दोनों बाउंड्री छूट जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में, इसी को अगर हम कहें तो x -3 और 3 हो गया। अब थोड़ा सा आप ओपन इंटरवल, सॉरी यहां ओपन इंटरवल ऐसे शामिल नहीं है, इक्वल का साइन आएगा तब इन क्लोज लगेगा, इक्वल नहीं आया तो ओपन। अब गौर करिए यहां था 3 तो -3 3 ओपन इंटरवल, वहां है a, यहां मैच कराइए a, तो देखिए -a ओपन इंटरवल। अब अगर हम ध्यान दें मॉड x लेस देन 3 है यहां पर, तो ये लिखाया x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो देखिए वहां मिडिल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं आप। कई लोग इसको ऐसे भी -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 ऐसे भी पढ़ते हैं। आप चाहें तो बीच से स्टार्ट कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, क्लियर हो गया। अब ये रूल आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखाया। अगर इसी रूल में हम 7 नंबर में मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a लगा दिए, यहां इक्वल का साइन लगा दिए, तो अब ये भी हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अब लगेगा, क्लोज इंटरवल ये बंद हो गया,
और ये किसके लिए रूल है? तो फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 ले लीजिए सीधे, उसके लिए ये बात सही होगा। नहीं, अब 7 के बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाइए, 8वां नंबर मॉड एक्स। अब आपको यहां लेस देन के जगह पे ग्रेटर देन ले लीजिए, ग्रेटर देन ए। अब ए पॉजिटिव लेकर के ही सोचते हैं, 3 से ज्यादा अब होना चाहिए। तो बताइए इसमें 2 रखने पे सही होगा? अगर हम इसमें x जगह 2 रख दें तो 2 ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 3 से बड़ा है, तो बड़ी डांट पड़ेगा, बहुत फटकार पड़ेगा, क्या बक रहे हो भाई हैं? देखो यहाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब अगर हम इसमें 1 रख दें तो 1 ग्रेटर देन 3, एकदम गलत बात है। 3 रख दें तो भी गलत बात है। सो 3 भी नहीं रख सकते, लेकिन 3.1 अगर रख दें इसमें तो 3.1 सही हो जाएगा। 3.00001 तब भी सही, इट मीन 3 के जस्ट बाद सही होने लगेगा, 3 के जस्ट बाद सही होने लगेगा और इंफिनिटी तक सही होगा। ये -1 डालेंगे, -1 का मॉडुलस +1 ग्रेटर देन 3। बात क्या है? 1 ग्रेटर देन 3 सही है कि गलत है? एकदम गलत है, नहीं ले सकते। -2 भी नहीं ले सकते, -3 भी नहीं ले सकते। -3 से इधर बैक, -3.1 यहां -4 डाल दीजिए ना, ग्रेटर देन 3। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए तो 4 ग्रेटर देन 3। आप गौर करिए, सही है कि गलत है? एकदम सही है। इसका मतलब यहां इधर लेना है, वहां से उधर। अब इसी चीज को कैसे लिखा जाएगा सो बताइए। -∞ से -3, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन -3, -3 से इधर या 3 से उधर, या इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से उधर इंफिनिटी। अब जो आप यहां देख रहे हैं, है ना, थोड़ा ठीक से समझिएगा, ये 3 है, ये a है। सो इसमें जहां जहां 3 नजर आएगा वहां वहां a रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे implies and implied that x is less than -a और x is greater than a। इसी को लिखेंगे implies and implied that x belongs to -∞ to -a union a to infinity, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको 8वां नंबर रूल हो गया। अब अगर इसमें हमको 9 नंबर लिखना हो तो वो हमको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल इक्वल लगा दिए इसी में 9 नंबर में। इक्वल इट मीन्स मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ऐसा लगा दें तो यह बात जो है इधर भी आपको क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इंप्लाई दैट ये है x बिलोंग्स टू, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं लगता है, इन्फिनिटी में आपको कभी भी क्लोज नहीं लगता है। तो -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी, और का यूज होता है यूनियन के लिए। बस ये हो गया। और ये रूल तभी वैलिड है जब a ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, a पॉजिटिव हो, तभी ये रूल वैलिड है। यहां भी आपको ये मेंशन कर देना है कि a ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन है, 8वां नंबर भी। अब हम 10 नंबर को देखते हैं। मॉड x लेस देन a, है ना, लिखेंगे x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। कहिएगा सर अभी अभी रूल इसका पढ़ाए हैं, उधर मॉड x लेस देन a का यहाँ पढ़ाए हैं, कुछ रिजल्ट लिखे, अब कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल। उसमें कंडीशन था कि a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर हम लिख देते हैं इफ a इज लेस देन 0। a यदि निगेटिव हो तो मॉड x इज लेस देन a कभी नहीं लिखाएगा। सो मॉड x अगर ऐसे कहीं दे दिया -3, x का वैल्यू निकालिए तो लिखिएगा x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। x होगा ही नहीं कोई कि -3 से कम मॉडुलस हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
11 नंबर रूल है कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो लिखेंगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन कब? इफ a आपको लेस देन 0 हो। सो कहीं पर अगर मॉडुलस x इज ग्रेटर देन -3 दे दिया कि -3 से ज्यादा हो, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो सीधे लिखिएगा x बराबर r, ऑल रियल नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी एवरीथिंग, ये हो जाएगा जहां कहीं भी आपको मिलेगा। ये 11 नंबर प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गया। आई थिंक कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, आप प्रॉपर्टी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, ठीक है ना। बाद में हम इस पर प्रॉब्लम बहुत सारा बताएंगे, अभी कॉन्सेप्ट में है हम, तो कॉन्सेप्ट को ढंग से पहले समझ लिया जाए, फिर हम प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टोटल आइए यहां ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है अगला आपका प्रॉपर्टी 12 नंबर। 12 नंबर प्रॉपर्टी को देखा जाए। 12 नंबर, 12 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा है ना, इस तरह से ऐसे दे दिए हम, मॉडुलस x लिख दिए, मॉडुलस x, तो इसका मतलब यह है मैक्सिमम ऑफ x कोमा माइनस एक्स, x कोमा माइनस एक्स, इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लिखाएगा। और इसी में अगर माइनस एक्स लगा है तो ये लिखाएगा मिनिमम ऑफ x कोमा माइनस एक्स, x कोमा माइनस एक्स। आपको थोड़ा सा समझा दें कि जहां कहीं भी मैक्सिमम आगे लगा है, किसी सेट के आगे मैक्सिमम लगा है, इसमें मानिए 5 2 3 6 ऐसे लिख दिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वही इसका आंसर हो गया। इस पूरे का मीनिंग ये 6 हो गया। अगर इसी में हम मिनिमम लगा के ऐसे लिखते हैं 5 2 3 6, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 2, ये मीनिंग हो गया इसका। मीनिंग समझिए थोड़ा सा, मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा है, मिनिमम में जो सबसे छोटा है। अब आइए एग्जांपल समझिए। अगर हमको यहां 5 है, मॉडुलस 5, तो आप तो सीख चुके हैं कि ये 5 है, और हम आपसे पूछ दें कि मैक्सिमम 5 कोमा माइनस 5, क्या जवाब होगा? तो क्या जवाब दीजिएगा? 5 कहिएगा कि नहीं कहिएगा, बताइए। इसके बदले जो भी यहां सिखाए हैं उससे हिसाब से ये 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब आप बताइए, ये रिजल्ट भी 5 है और ये रिजल्ट भी 5 है, इसका मतलब ये इसके बराबर है कि नहीं है? मॉड 5 जो है वह मैक्सिमम ऑफ 5 कोमा माइनस 5 है कि नहीं है? मिलाइए तो, है ना। सो ऊपर का रिजल्ट लिखा हुआ क्या गलत है? ऊपर का जो रिजल्ट हम लिखे हैं क्या उसमें कोई मिस्टेक है? नहीं, पूरी तरह से सही है अगर एग्जाम्पल को गौर से देखा जाए तो। और ठीक उसी तरह मिनिमम में भी सोचिएगा कि इसका मिनिमम क्या होगा, तो -5 होगा, जो कि माइनस मॉड 5 के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये रूल भी आपका क्लियर हो गया 12 नंबर। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 नंबर में, ठीक है, 13 नंबर क्या है? कहीं अगर आपको ऐसा लिख दिया मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी, मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 प्लस मॉडुलस a माइनस बी बाई 2, आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस a माइनस बी बाई 2, ये मैक्सिमम हो जाएगा ए बी का, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ए बी। सो अगर यहां हम थोड़ा सा चेक करते हैं, मान लीजिए हम 5 3 ले लिए, इसमें 5 3, और हम इसका मैक्सिमम जानना चाहते हैं, तो 5 3 8/2 4 निकल गया। अब 5 में से 3 गया, 2/2 1, देखिए 5 के बराबर हो गया। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम हो गया। और इसी में अगर हमको मिनिमम लिखना हो, मिनिमम ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ ए बी, ये लिखाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2, मॉडुलस माइनस हो गया। यह भी रिजल्ट सेम सेम है। ये सब आप याद रखिए, जहां कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह का भेंट हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब उसे दर्शन अगर हुआ रहेगा तो वहां पर आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। अब हम
14 नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं, 14 नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। 14 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, देखिए इसको, 14 नंबर प्रॉपर्टी। 14 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? यहां है मॉडुलस एक्स प्लस वाई, मॉडुलस एक्स प्लस वाई, दो को ऐड कर दिए हैं। तो ये जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, या तो इसके बराबर होगा या इससे हमेशा कम होगा। और इसको ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कहते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी पढ़े होंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ी होती है, ये पढ़े होंगे। द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज लार्जर देन थर्ड साइड। तो अब यहां एक मॉडुलस एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी एक साइड, ये भी एक साइड और यह भी एक साइड, ये दो साइड नहीं है, सिंगल साइड। सिंगल मॉडुलस रिप्रेजेंट सिंगल साइड। तो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी है ना, या उसके बराबर हो जाएगा। तो वहां पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहां पर भी वही कुछ बात है, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये सभी रियल नंबर के लिए सही है, ये रूल जो है सभी रियल नंबर के लिए क्या है, सही है। लेकिन एक रूल है यहां पर, इसी से 15 नंबर हम इसी से थोड़ा लिख देते हैं कि इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब दोनों का गुणनफल जो है या तो 0 के बराबर हो जाए या आपको पॉजिटिव हो जाए, तब ऐसी स्थिति में यह तय है कि x प्लस वाई जो है बराबर होगा मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। ये रूल आपको वैलिड होगा कब, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये बहुत ही बेजोड़ नियम है, इस पर क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, ठीक है ना। हम बताएंगे कि सब क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया इस पर बनता है। तो प्रॉपर्टीज पहले आपको ध्यान में होना चाहिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये रूल कब वैलिड है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 से क्या है, ज्यादा है या उसके बराबर है, तब ये ऐसे लिखाएगा। नेक्स्ट रूल 16 नंबर, 16 नंबर, मॉड एक्स माइनस वाई जो है यह भी आपको मॉड एक्स प्लस वाई लिखाएगा। यह आपको तब लिखाएगा इफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है कि इतना बराबर ये तभी होगा जब ये बात होगा। आई डबल एफ लिख दीजिए, इफ एंड ओनली इफ, यहां भी हम आई डबल एफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट अगर दिया हुआ है हम ये कहने का अधिकार हासिल कर लेंगे, और ये दिया हुआ है तो ये कहने का अधिकार हम हासिल करेंगे। इफ एंड ओनली इफ, है ना, ये मीनिंग हो गया। तो 16 नंबर प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। 17 नंबर देखिए, प्रॉपर्टी तो बहुत है, आप चाहें तो जितना हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यहां अगर आपको कहीं पे मॉडुलस एक्स बराबर ऐसे दे दिया, मॉडुलस एक्स बराबर ए, तो इंप्लाइज दैट एक्स बराबर प्लस माइनस ए लिखाएगा, और ये तभी है फॉर ऑल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तभी ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगला रूल आइए, 19 नंबर, 19 नंबर रूल। देखिए दरअसल हम भी ये सोच के नहीं चलते हैं कि हम इतना रूल लिखाएंगे, जब पढ़ाने लगते हैं तो ध्यान आना स्टार्ट होता है तो हम भी यहाँ लिखते चले जाते हैं। अब कहीं भी अगर आपको एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर लिखा है तो आप इसके बदले आप लिख सकते हैं मॉड एक्स इज लेस देन मॉडुलस ए। जो ये है वही ये है, दोनों सेम चीज है। सो आपको ऐसा कभी दिखे तो सीधे सीधे ये लाइन लिखिएगा। 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहां भी सब यहां ए ग्रेटर देन 0 लेके काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तब यहां पर भी इक्वल का साइन लग जाएगा, मॉडुलस ए। 21 नंबर है, अगर आपको कहीं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ए। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इधर इक्वल नहीं है तो उधर भी नहीं लगाएंगे। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर, ये सब सिखाए हुए हैं तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ए लिखा जाएगा। और उसके बाद आपको 23 नंबर जो है
ये देखिए, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आप इसके बदले आप लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ए एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं सेम चीज। या फिर एक काम करिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, देखिए यहां इसके बदले x बिलोंग्स टू, ये b पहले लिखाएगा माइनस बी और माइनस ए, यूनियन लिखाएगा स्मॉलर ए लार्जर बी, ऐसे लिखाएगा। ये इक्वल था इसलिए क्लोज इंटरवल लगा है, अगर इक्वल हटा दिया जाए तो ओपन इंटरवल लगेगा, तो एक और रूल क्रिएट हो सकता है, बट हम लिख नहीं रहे हैं। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि मॉडुलस के हमने इतने प्रॉपर्टीज आपको लिख दिए। अब ये सारे प्रॉपर्टीज को एक बार में आपको याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। जैसे हमको दिमाग में बैठा हुआ है ठीक उसी तरह से आपको याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक ना, बहुत इजी बात है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी मॉडुलस पे हम थोड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। आइए छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए समझिए, अगर हमको कोई कह दिया सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन दे दिया x माइनस 3 प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमको 8 लेकर के दे दिया, ठीक है ना, 8 नहीं 2 दे दिया, चलिए 2, ठीक है। अब हमको कह दिया x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। मेथड से बनाएंगे तो फंसेंगे, और अगर प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो तुरंत बना लेंगे। अब देखिए यहां ये दोनों अलग अलग मॉडुलस है, दोनों अलग अलग। अभी अभी एक रूल पढ़ाए थे ऐसा, इतना बराबर x प्लस वाई, लेकिन यह तभी संभव था जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये रूल पढ़ाए थे। अब मॉडुलस यहां जो x है उस जगह ये पूरा है, जो यहां y है इस जगह ये पूरा है। अब हमको थोड़ा चेक करना है कि x की जगह इसको रख दिए और y की जगह इसको रख दिए, नहीं, और तब हम देखते हैं कि ये इसके बराबर आ गया क्या, ये तो 2 आ गया और ये 2 LHS देखिए इसका बराबर हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो और इसके अंदर जो है वो दोनों का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मींस x माइनस 3 और 5 माइनस x माइनस 3 और 5 माइनस x दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए रूल के हिसाब से। अब ये x माइनस 3 ऐसा ही रख दिए, इसको माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 हो गया। इसको साइन चेंज कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो ही इसका साइन स्कीम खींचेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए, यहां इस फैक्टर से x का वैल्यू 3 निकलेगा और इस फैक्टर से 5 निकलेगा। अगर हम 5 से ज्यादा कोई वैल्यू x का लेकर के, इट मीन 6, 7, 8 कुछ भी x की जगह लेकर के इसके LHS में पुट करेंगे, ये सॉल्व होके पॉजिटिव देगा। अब हम देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स में जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो 5 पर 0 है, 3 पर 0 है, तो 5 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। 5 हमारा क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से निकला है, इस फैक्टर से निकला है, नहीं इसी फैक्टर से निकला है। इसका पावर ऑड है, पावर क्या है, ऑड। अगर एक इंटरवल में साइन हम जान जाते हैं तो अगले इंटरवल में साइन निकालना आसान हो जाता है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और ये जो साइन लिखा रहा है ये x का साइन नहीं लिखा रहा है, ये इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन लिखा रहा है कि एक्सप्रेशन किस x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव और किस वैल्यू के लिए निगेटिव है। सो अब देखिए 5 इस फैक्टर से निकला, इसका पावर 1 ऑड है, ऑड होने पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर इवन पावर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस है तो ये अब माइनस हो गया। अब यहां 3 और 5 के बीच में माइनस साइन आ गया, तो क्या 3 और 5 के बीच का सारा नंबर नेगेटिव होता है, नहीं ना, ये बात तो गलत बात है।
ये निगेटिव उस नंबर का साइन नहीं दिखा रहा है, ये नंबर ये निगेटिव किसका साइन दिखा रहा है, इस एक्सप्रेशन का। इसका मतलब 3 और 5 के बीच का कोई नंबर ले करके और उसको एक्स की जगह रख देंगे तो इसका LHS जो है वो सॉल्व होके निगेटिव आएगा, ये बात बता रहा है। ये नहीं कि 3 और 5 के बीच का नंबर निगेटिव हो गया, ऐसा कहना गलत है। अब 3 से पहले देखना है कि साइन क्या होगा, तो 3 से उधर देखिए उस साइड क्या है साइन, 3 के बाद निगेटिव है, यहां निगेटिव है, लेकिन 3 जिस फैक्टर से निकला है उसका पावर 1 है, ऑड है, और ऑड है तो साइन चेंज करेगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां गौर करिए क्या लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0 से कम निगेटिव, तो निगेटिव किस हिस्सा में है, यही में है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 और 5, ऐसे लिखेंगे, निगेटिव बना लेंगे क्योंकि लेस देन था और इक्वल था इसलिए क्लोज इंटरवल हो गया, यही हमारा आंसर हो गया जी। तो एक मेथड तो ये हो गया, एक लंबा मेथड है, हमको दिल नहीं कर रहा है बताने का, लंबा मेथड। अब वहां क्या करना होगा कि पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट 3 और 5 लेना होगा, फिर फंक्शन को इस दोनों को डिफाइन कर देना पड़ेगा, फिर वहां 3 इंटरवल क्रिएट होगा। जब एक बार x लेस देन 3 लेंगे तो एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, x ग्रेटर देन 5 के लिए भी बकवास रिजल्ट आएगा तो छूटेगा, और x जब 3 और 5 के बीच लेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो उस जगह पर जब स्टेटमेंट सही आएगा तब हम कहेंगे कि भाई अब ये जो है यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसको उस मेथड से नहीं बनाते हैं, अभी एक क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे हम प्रॉब्लम का एक सेट ही लेकर के आएंगे और ढेर सारा प्रॉब्लम आपको करवाएंगे हम मॉडुलस से रिलेटेड, एक से एक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे द्वारा जो मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया गया है, इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको लिखाए हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को पहले आप एक्सप्लेन करिए, वेरिफिकेशन कीजिए और उसको अच्छे से समझ करके खुद को तैयार कीजिए। फिर हम आएंगे अगले वीडियो में जब, तो आपको हम इसका प्रॉब्लम लेकर के आएंगे ढेर सारा, और वो प्रॉब्लम आपको हम सॉल्व कर करके बताएंगे। अभी हमारा मेन टारगेट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और बढ़िया लगने पर वीडियो जब अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले तो ढेर सारा कमेंट कीजिए, प्लीज 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 ढेर सारा कमेंट कीजिए, चाहे गलत ही कमेंट हो, ऐसा हो कि मेरी कोई बुराई नजर आए तो कृपया आप उसे जरूर लिखें, हम उसे देख करके अपने आप में सुधार लाना चाहेंगे। और अच्छा होता है तो वो पढ़ करके थोड़ा हमारा मनोबल और हाई होता है, तो आप उसे जरूर लिखें कमेंट में, और बढ़िया लगने पे अपने दोस्तों से प्लीज इसको शेयर भी करें। पूरी तरह से अगर वीडियो को देख लें तो जरूर आप शेयर करें, ठीक है। आपका सहयोग ही हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।